ये दूसरी कहानी है जिसमें भी एक गरीब दोस्त है और दूसरे एक राजा है। आप शायद अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं किसकी बात करने के लिए जा रहा हूं। वो जो गरीब दोस्त है वो कोई और नहीं है मगर सुदामा है, और वो जो अमीर राजा है वो और कोई नहीं है मगर वसुदेव कृष्ण है। अब आप भी जानते हैं दोस्तों कि वो लोग साथ में बड़े हुए। दूर दूर तक दोनों का लेवल तो अलग ही था मगर तो भी दोस्ती बहुत अच्छी थी। और एक वक्त जब सुदामा को ऐसा एहसास हुआ कि मैं अपने परिवार को खिला भी नहीं पा रहा, काफी गरीबी का सामना करना पड़ा, मेरे बच्चे भूखे सो रहे हैं, जब उनकी पत्नी काफी बार उनको ये कहती रही कि जाइए अपने दोस्त कृष्ण से मदद मांगिए, वो आपको मना नहीं करेंगे, तो भी उन्हें हमेशा संकोच रहता था कि भाई मैं कैसे जाऊं उसके सामने, अगर मैं चले भी गया तो। उन्हें गम इस बात का नहीं था या सवाल इस बात का नहीं था कि कृष्ण मदद नहीं करेंगे। सवाल इस बात का था कि मेरे जीवन के दुख को जान करके मुझसे भी ज्यादा दुखी वो होंगे, और इसलिए वो संकोच कर रहे थे कि मेरे दोस्त को जाकर के उसके अच्छे जीवन को क्यों मैं डिस्टर्ब करूं मेरे जीवन के दुख सुनाने के लिए। नॉर्मल केस में जब कभी भी हम कुछ भी किसी को देते हैं तो हो सकता है कि शायद हमारा ये एक्सपेक्टेशन ना हो कि रिटर्न में हमें पैसा मिले, जहां पर दोस्ती है, रिश्तेदारी है, बट एटलीस्ट हम ये तो एक्सपेक्ट करते हैं कि भी वो इंसान का हमें एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले, वो थैंक यू कहे, हमें अप्रिशिएट करे, ये आशा तो एटलीस्ट हमारी रहती है। यहां पर तो कृष्ण ने ये सब कुछ किया, उसके बावजूद अपने उस मित्र को उस परिस्थिति में भी नहीं डाला जिसमें उसे थैंक यू कहना पड़े। और यहां पे हमें समझ पड़ रहा है कि महाभारत एक्चुअली खड़ा हुआ ही ना होता अगर सही समझ, मैच्योरिटी और रिश्तों की वैल्यू कुरुवंश ने समझी होती। तो एक बच्चा जन्म से तो नफरत लेकर पैदा नहीं होता है, उसके अंदर कुछ तो डालना पड़ता है ना। एग्जैक्टली वैसे हुआ कुछ ऐसा कि धृतराष्ट्र जो है, उनके पिताजी, वो जन्म से ही इन आंखों से अंधे हैं। मां जो है वो डिसाइड करते हैं कि मेरे पति अंधे हैं, वो देख नहीं सकते, तो मैं भी जीवन भर नहीं देखूंगी, और आंखों पर पट्टी बांध ली। अब जब माता पिता की नजर बच्चे पर नहीं है और जब वो नर्चरिंग और पेरेंटिंग के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो दुर्योधन के अब नर्चरिंग की जिम्मेदारी किसी और ने उठा ली है। और उनका नर्चरिंग, पेरेंटिंग किसके द्वारा हुआ? शकुनी के द्वारा। और शकुनी जो है वो आए ही थे हस्तिनापुर में एक खुद के पर्सनल एजेंडा के द्वारा। और जब किसी का वो पर्सनल एजेंडा पूरा करने के लिए आए थे तो दुर्योधन को तैयार ही किया गया था एक पैदे के रूप में, कुछ करवाने के लिए, एक मोहरे के रूप में। तो मैं ये मानने को राजी नहीं हूं कि कोई बच्चा टैलेंटेड पैदा होता है और कोई बेवकूफ पैदा होता है। आई डोंट अग्री टू दिस। जीन्स यानी कि हमारे डीएनए श्योरली वर्क करता है कि हम अपने माता पिता से और अपने पूर्वजों से क्या लेकर आए हैं अपने अंदर, बट सबसे इंपॉर्टेंट पेरेंटिंग में जो रोल प्ले करता है वो जीन्स 49% है, और एपिजेनेटिक्स यानी कि बच्चों के आसपास का एनवायरमेंट जो है वो 51% का रोल प्ले करता है। कि भाई उसमें दुर्योधन का तो कोई दोष है ही नहीं इस पूरी प्रोसेस में। एंड नाउ व्हेन यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, तो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कि हमारे बच्चे जो कर रहे हैं, या हम जो है, वी आर जस्ट द बाय प्रोडक्ट ऑफ आवर इनपुट्स, ऑफ आवर ईयर्स ऑफ प्रोग्रामिंग। दोस्तों, जब पांडव बड़े हुए तो उसके बाद उन्हें हस्तिनापुर देना था, लेकिन वो ना दे करके धृतराष्ट्र ने इंद्रप्रस्थ दिया। खांडवप्रस्थ ओरिजिनल नाम। खांडवप्रस्थ एक ऐसी जगह थी जो एक रेगिस्तान के बराबर, माने वहां पर कुछ भी नहीं था। पांडवों ने उसे खुशी खुशी स्वीकारा और कुछ इतनी मेहनत करके उस नगरी को बनाया जिसमें भगवान इंद्र की कृपा मिली, और इस वजह से उसे इंद्रप्रस्थ कहा गया। इंद्रप्रस्थ जब बना तो वहां पर राजसूय यज्ञ रखा गया था। अब दोस्तों, आज इंद्रप्रस्थ कौन सी जगह है आपको पता है? इट्स दिल्ली। जो आज दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया है, वो ओरिजिनल लोकेशन वाज इंद्रप्रस्थ। और दुर्योधन जो है वो ईगो का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है।
और ईगो का इश्यू ये होता है कि वो हर एक चीज को पर्सनली ले लेता है। मैं इसको रिपीट क्यों कर रहा हूं पता है? क्योंकि हम सभी के अंदर छोटा या बड़ा दुर्योधन बैठा हुआ है। हम सभी के अंदर 1% तो 10%, तो किसी के अंदर 110% भी वो ईगो जो है वो हमारे जीवन में हर एक वो चीज कि छोटा सा रिएक्शन भी कहीं से मिल जाए ना, हम जो डिस्टर्ब हो जाते हैं, रिएक्ट कर बैठते हैं, दिल पे ले लेते हैं, वो सारा ईगो का प्रॉब्लम है कि उसने मुझे वो कहा कैसे। एक अनजान इंसान भी आपके वीडियो के नीचे कहीं सोशल मीडिया पे कमेंट कर ले तो 4 अच्छी कमेंट, उस पर हमारा फोकस नहीं है, उसे हम शायद रिप्लाई भी नहीं करते। बट कोई एक गलत कमेंट आ जाए तो उसको रिप्लाई करना हमारे लिए बहुत जरूरी बन जाता है, जिसको हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि तू गलत है और मैं सही कैसे हूं। ये और कुछ नहीं मगर ईगो है। और कुछ कुछ जगहों पर यह लिखा गया है कि द्रौपदी ने यह कहा, कुछ जगहों पर यह नहीं है और कुछ जगहों पर है। सो दिस कैन बी अ डिबेटेबल सब्जेक्ट कि द्रौपदी ऐसा बोलते हैं कि अंधे का बेटा अंधा। अब यू सी रियल लाइफ में भी ऐसे सिचुएशंस क्रिएट होती है और हमें समझना होगा कि एक बार शब्द जो हमारे मुंह से निकल जाते हैं उसे कभी वापस नहीं लिया जा सकता। तो द फर्स्ट लर्निंग इज कि दोस्तों अपने शब्दों का सोच समझ कर प्रयोग कीजिए। हमारे शब्द भी जो हमारे माता पिता और हमारा नर्चरिंग है उसी से आते हैं। और आप मेरी बुराई नहीं कर रहे हो, ना ही मेरी तारीफ कर रहे। जब एक इंसान कुछ भी आपके प्रति व्यवहार करे तो आपको समझना है कि वो आपके बारे में नहीं कह रहा है, वो अपना स्टेट ऑफ माइंड बयां कर रहा है। बट शब्दों पर जाने की जरूरत नहीं है, उसे पर्सनली लेने की जरूरत नहीं है, ये सोचने की जरूरत नहीं है कि चल इसे दिखा देता हूं मैं। नहीं, घर परिवार में कंपटीशन नहीं होता दोस्तों। अगर इतनी मैच्योरिटी हमारे अंदर आ जाए, अगर उतनी मैच्योरिटी दुर्योधन में होती तो महाभारत खड़ा ना होता। उतनी मैच्योरिटी अगर द्रौपदी में होती तो शायद वो किस्सा बनता नहीं। यहां पर हम किसी के फेवर में नहीं है, हम दोनों से बस सीख रहे हैं, राइट? और यहां पर दोस्तों अब इस सिचुएशन में दुर्योधन ने जो अपने दिल पे बात ले ली, उसने डिसाइड किया कि मेरा जो अपमान हुआ है, जब मौका मिलेगा द्रौपदी से मैं अपने अपमान का बदला लूंगा। और जब द्रौपदी को दांव पर लगाया गया तो अल्टीमेटली दुर्योधन को जो बदला लेने का मौका मिला था। अब सवाल, क्या दुर्योधन इतने बुरे हैं कि वो वस्त्र उतारने के लिए कहते हैं? और वहां पे दुर्योधन ने दुशासन से कहा कि दुशासन अब वस्त्र उतारो। जितने ज्यादा लोग उसे अपोज कर रहे हैं उतना उसका ईगो बूस्ट होते जा रहा है और मैं सही हूं ये प्रूफ करने के चक्कर में ये सारी चीजें होती गई। लेकिन अब एक सवाल का जवाब मैं आपको देता हूं, ध्यान से सुनना। जब कभी भी आपके सामने कोई ऐसा ईगो वाला इंसान आ जाए, जब आपके सामने दोस्तों ऐसा कोई भी इंसान जो मैं सही हूं ये प्रूफ करना चाहे, तब क्या करना चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में आसपास भी दुर्योधन की कमी नहीं है, लेकिन तब एक लर्निंग देता हूं, दुर्योधन के सामने दुर्योधन नहीं बना जाता। ईगो के सामने ईगो को मत लेकर आओ, वरना सिर्फ वो विनाश का कारण बनेगा। ईगो वर्सेस ईगो इज टोटल डिस्ट्रक्शन, टोटल डिस्ट्रक्शन। लेट मी एक्सप्लेन मैं क्या कह रहा हूं। दोस्तों, जब ईगो आपके सामने हो तो मैं आपको एक सीख देना चाहता हूं, उल्टा करो। उसकी जरूरत जीतना है, उसे जितना जल्दी जिता दोगे और यह समझोगे कि अपनी हार में हमारी फ्यूचर की प्रोग्रेस और जीत छुपी हुई है, उतना काम आसान है, उतना काम आसान है। लेकिन जीतने के चक्कर में हम जब जीतने की कोशिश करेंगे उसके सामने, तब वो सिर्फ आग को बढ़ावा देगा। क्योंकि हम किसी को सुधार सकते भी नहीं, वो तो उसके चॉइस की बात है ना, हम कैसे किसी को सुधारे। आई मीन इतने सारे लोग जब सुबह यहां पर सुनने के लिए आ रहे हैं तो आप क्या लेकर जाएंगे और आप क्या बदलाव लाएंगे वो तो आपके हाथ में है, वो मेरे हाथ में नहीं। मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं अच्छे से अच्छे बातों को प्रेजेंट करूं और उस रूप से समझाऊं जो आपको समझ आए। सब जानते हैं जब द्रौपदी वस्त्रहरण हुआ तो वो महाभारत का एक सबसे बड़ा कारण और रीजन बन चुका युद्ध का। और द्रौपदी वस्त्रहरण के बाद दोस्तों
मुश्किल हो गया युद्ध ना होना। अगर इस सिचुएशन को बचा लिया होता तो शायद रीजंस कम पड़ जाते युद्ध के, बट क्रिएटिंग दिस सिचुएशन फिर कुछ चीजें कंट्रोल में रहना मुश्किल था। लेकिन अब ये भी आप जानते हैं कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण आते हैं और द्रौपदी को वस्त्र देते हैं। लेकिन जब द्रौपदी को इस बात का एहसास हुआ कि जब कभी भी देने का मौका मिले और किसी की मदद करने का मौका मिले तो सोचने और गिनती करने मत जाओ, तुरंत ही डिपॉजिट करो, क्योंकि जो आप डिपॉजिट करेंगे वो मल्टीप्लाई करके वापस देना जानते हैं। तो पहले तो मैं एक भी बिजनेस नहीं चला रहा हूं, चलाने वाला कोई और है। मुझे तो उनके ऑर्गेनाइजेशन में एक मैनेजर का काम दिया गया है एंड आई एम जस्ट मैनेजिंग एवरीथिंग। ही इज द वन लीडिंग, ही इज द वन गाइडिंग, ही इज द वन गिविंग ऑल द सॉल्यूशंस, ही इज द वन हु इज ब्रिंगिंग ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू मी। मेरा काम तो बस थोड़ा बहुत एग्जीक्यूशन का है, मैं करते रहता हूं। सो फ्रेंड्स, जब आप नियमित बन जाते हैं तो काम बहुत आसान है, फिर रात को चैन की नींद मिलती है। लेकिन अगर मैं चला रहा हूं ये समझ है तो नींद खराब होने लगती है। पांडवों की ओर से शांति प्रस्ताव भेजना है तो किसे भेजा जाए? कम्युनिकेशन में सबसे माहिर कौन है? इन्फ्लुएंस करने में सबसे माहिर कौन है? हर एक अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में डिसीजन मेकर सबसे अच्छा कौन हो सकता है? तो जो भी शांति दूत बन के जाएगा उसके अंदर ये सारी क्वालिटीज होना जरूरी है, और वो भी उस शांति दूत के साथ कुछ गलत ना हो जाए और वो सेल्फ प्रोटेक्टेड रहे। वो कौन है? तो इस चक्कर में अब पांडवों के शिविर से कौन जाएगा शांति प्रस्ताव देने के लिए? तो कृष्ण से बेहतर कोई चुनाव तो था ही नहीं। इतिहास में कभी कोई राजा दूत बना ही नहीं था।